सरोकार। नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बुरहानपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की 3 धरोहर जो कि गजट नोटिफिकेशन में वक्फ की संपत्ति के रूप दर्ज हो गई थी, इसको लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इन संपत्तियों को वक्फ की संपत्तियां नहीं माना और एएसआई के पक्ष में फैसला दिया। बुरहानपुर में पुरातत्वविदों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जिला वक्फ बोर्ड फैसले का अध्ययन कर कानूनी सलाहकारों से सलाह लेकर जरूरत पड़ी तो इस फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाने की बात कह रही। अभी हाईकोर्ट का कल एक डिसीजन आया है जिसके अंदर कुछ 3 धरोहर का डिसीजन हुआ है। हाईकोर्ट ने जिसने लगाया था उनके फेवर में दिया, पुरातत्व विभाग के भी फेवर में दिया है। तो मेरे संज्ञान में नहीं था इनका। बाकी अभी जो भी कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी हम कॉपी निकाल के एसटीडी कर उसके बारे में पूरे हमारे भी वकील है वक्फ बोर्ड के, वो उनको बैठ के पूरी बात कर और हम दूसरे उसके अंदर सुनवाई में जाएंगे डबल बेंच की। फिर से कभी डिसीजन गलत आया है तो। बुरहानपुर के लोनी में वाहन चालकों को कांग्रेस के नेताओं ने बम की डिब्बी बांटी। बताया जा रहा है कि जिले में सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने ग्राम लोनी में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया और रोड पर कांग्रेस नेता एकत्रित हुए और बाइक, बस, कार से आने जाने वाले लोगों को झंडू बम की डिब्बी बांटी। साथ ही ये भी कहा कि गड्ढों के कारण अगर घर जाकर दर्द हो तो ये झंडू बम आप जरूर लगाएं और आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिस प्रकार से दक्कन का दरवाजा बुरहानपुर कहलाता था और हमारे शहर का जो पुरातत्व इतिहास है, आज हमारा शहर जिला जैसे ही हम बुरहानपुर में एंट्री होती है तो गड्ढों का शहर, गड्ढों का जिला कहलाने लगा है। ये तीनों जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, महापौर ये सिर्फ फोटो सेशन में और आपसी कंपटीशन में लगे हैं। सिर्फ कागजों पे घोषणा और घोषणा के सिवाय कोई काम नहीं। आम जनता हाल बेहाल, रोज एक्सीडेंट, रोज लोगों की तकलीफें और रोज दुर्घटनाएं, उसके बावजूद भी सिर्फ भाषण देना, सिर्फ चिट्ठी लिखना, इसके सिवाय ये भाजपा नेताओं को कुछ नहीं आ रहा है। छिंदवाड़ा से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे। इसी बीच एक और मामला सामने आया जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग के सब इंजीनियर को आज जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वही आरोपी इंजीनियर की पहचान हेमंत कुमार जैन के रूप में हुई है। वो पीआईईयू भवन में कार्यपालन मंत्री के पद पर पदस्थ है। मेरा मूल्यांकन नहीं हो रहा था, मूल्यांकन होते उसका बिल सबमिट करवाना था। लगभग मेरा 18-20 लाख रुपए का कार्य वहाँ पे कार्य पूर्ण हो गया है, वो फाइनली हो गया था भवन वाला। छोटी मोटी खामियां बताकर मांग की जा रही है। हेमंत जैन से सब इंजीनियर थे वहाँ पर 55,000 रुपये की उन्होंने मांग की थी मुझसे। आज उन्होंने 30,000 रुपये हमें दिया। इसका काम करीबन 95% पूरा हो चुका है और इनका ठेका अभी हाल ही में टर्मिनेट किया गया है। इनका जो कुछ पेमेंट शेष है उस पेमेंट के मूल्यांकन के लिए वह बिल को आगे बढ़ाने के लिए उपयंत्री है श्री हेमंत कुमार जैन, पीआईयू पीडब्ल्यूडी प्रदेश, इनके द्वारा किया जाना है। इनसे इनको मुलाकात की गई तो उपयंत्री द्वारा 55,000 रुपये की इनसे मांग की गई थी। आज हमने इनको 30,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार चल रही तेज बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
कहीं घरों में पानी घुसा तो कहीं सड़क नदी नाले में तब्दील हो गई है। वहीं नरसिंहपुर जिले के तहसील गाडरवारा अंतर्गत ग्राम रामपुर का एक कच्चा मकान गिरा, जिसके अंदर 7 लोग दब गए, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को मकान के मलबे से बाहर निकाला गया और सभी घायलों को इलाज के लिए साई खेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 घायलों की मौत हो गई। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने इस दुखद घटना में परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घर की मरम्मत के लिए तत्काल 1 लाख रुपए दिए। कल मध्यरात्रि में बड़ा एक दुखद घटना हमारे यहाँ रामपुरा में हुई। एक कच्चा मकान था जो बारिश के कारण गिर गया और उसमें परिजन सो रहे थे, एक छोटी बच्ची और एक 27 साल का बालक। दुर्भाग्यजनक रूप से उनका देहांत हो गया और हमारी संवेदना इस परिवार के साथ है। और कच्चा मकान था, प्रशासन रात में ही सक्रिय हुए, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कार्यकर्ता, प्रशासन के लोग सभी वहां पर पहुंच गए, तुरंत जो आवश्यक मदद है वो करी और घायलों को अस्पताल भेजने का काम किया और शेष घायल सुरक्षित। सरकार लाख दावे करे आदिवासी बाहुल्य जिलों में शिक्षा के स्तर को सुधार लाने की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मामला आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंधारवड मिडिल स्कूल का है, जहां के हाल बेहाल है। वहीं इस मिडिल स्कूल में लगभग 190 आदिवासी परिवारों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। नन्हे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग की छत से पानी टपकता है, वहीं पानी के बचाव के लिए छत पर प्लास्टिक लगा रखा है और छात्र छात्राओं के लिए बैठने की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस हाल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। इसको राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से हमने पत्र भेजा था 2008 में, ये 23 में भेजा था, 2023 में भेजा था, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट नहीं होने की वजह से इसको रिपेयरिंग नहीं करवा पाए हैं। पत्र पहले तो 21/8/23 को प्राप्त हुआ था, जिसमें इनको नकारा गया, मतलब बजट नहीं है करके मना कर दिया गया था। फिर दोबारा हमने यहाँ से 2023 में फिर भेजा था संचालक महोदय को। कौन सी डेट सर? ये थी आपकी 26/9 को। 26/9 से आज सर ये 9वां महीना 10वां महीना फिर चालू हो गया, तो 8वां महीना चालू हो गया, तो साल भर होने आ गया। सर आपने रिमाइंडर वगैरह किया है इसका? रिमाइंडर नहीं, बजट पेश करने गए थे, जो मौखिक चर्चा हुई थी वित्त विभाग से, तो उन्होंने बोला था कि लिस्ट हमारे पास है, सूची। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के मौसम में बेसमेंट में पानी घुसने से जहां 3 छात्रों की मौत हो गई थी, वहीं इसका असर अब आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में भी देखने को मिल रहा। यहां पर भी जिला प्रशासन सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है और झाबुआ नगर परिषद के सीएमओ संजय पाटीदार और तहसीलदार ने झाबुआ नगर का भ्रमण कर व्यापारियों के द्वारा जो माल गोदाम के लिए बेसमेंट बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका सीएमओ संजय पाटीदार का कहना है कि जितने भी बेसमेंट बनाए गए हैं नगर पालिका की बिना परमिशन के बनाए गए। अभी व्यापारियों को समझाया गया है, यदि नहीं समझेंगे तो बेसमेंट की कार्रवाई की जाएगी। शासन निर्देशानुसार और जिले के कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा तहसीलदार साहब के साथ में आज शहर के जो बेसमेंट हैं जो बिना अनुमति के मतलब कमर्शियल यूज़ हो रहा था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अच्छा, निरीक्षण के दौरान ऐसे कितने बेसमेंट झाबुआ में पाए गए हैं? अभी आज से हमने शुरुआत की है, 5 बेसमेंट पे हमने कार्रवाई की है और उनको बंद कराया है। अच्छा, ये कार्रवाई सतत आगे और चालू रहेगी सर, क्या बस आज ही के लिए? ये कार्रवाई सतत चालू रहेगी और लगातार भी हम इसमें काम करेंगे। अच्छा, अगर ऐसे कुछ पाया जाता है आगे और तो अपन नगर पालिका उस पर क्या कार्रवाई करेगी? अभी हम उनको समझाइश आज दी है, अब सख्ती के साथ अगर नहीं मानते हैं तो फिर सील करने की कार्रवाई करेंगे, हम सख्ती करेंगे।
सागर लोकायुक्त पुलिस ने श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों दबोचा है। बताया जा रहा है कि लेबर इंस्पेक्टर एक पानी प्लांट का निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई न करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह ने बताया कि मकरोनिया के दीपक मेमोरियल स्कूल के सामने आनंद नगर निवासी देवांशु चौबे ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि श्रम विभाग सागर के लेबर इंस्पेक्टर लालमणि चंदेल ने आवेदक के सेमरा बाग स्थित पानी के आरओ प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उसके विरुद्ध श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। डिमांड करने के बाद ये कहा कि हम आपका लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे अगर आप इतना 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि हमें दे देते हैं। जब उसने शिकायत की तस्दीक की गई। तस्दीक प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को उसी दिन रिकॉर्डर इशू किया गया और आवेदक की वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए उसको उसके पास भेजा गया। तो उसी दिनांक को 19 तारीख को ही शाम के समय आवेदक ने अनावेदक से संपर्क किया लालमणि जी से। तो बातचीत के दौरान लालमणि जी 1 लाख की जगह 60,000 रुपये की रिश्वत लेने को सहमत हो गए और उसी तारतम्य में आज उन्होंने कहा था कि हम 60,000 की रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गए थे। इसी बीच व्हाट्सअप कॉल करके उन्होंने कहा कि अभी आप हमें 30,000 रुपये दे दीजिए और 30,000 रुपये हमें अगले महीने दे दीजिएगा। तो उसी तारतम्य में आज 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनका रेंगों हाथे पकड़ा गया है और धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर कार्रवाई जारी। सागर के मोती नगर थाना पुलिस ने शहर के बड़ा करीला इलाके में एक गोदाम में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली खाद, बड़ी नामी गिरामी कंपनियों का नकली ऑयल और नकली ग्रीस जब्त किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी मौके से पकड़ा और कार्रवाई अभी जारी है। साथ ही जानकारी देते हुए मोती नगर टीआई जसवंत सिंह ने बताया कि उन्हें इस इलाके में होने वाली अवैध गतिविधि की जानकारी मुखबिर के माध्यम से मिली थी, जिस पर आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सौसर क्षेत्र से लूट की वारदात का मामला सामने आया, जहां पर सिविल लाइन निवासी राजेंद्र सावल के घर अज्ञात 5 से 6 नकाबपोश घर की ग्रिल काटकर अंदर घुसे और परिवार के लोगों को डरा धमकाकर लाखों की लूट को अंजाम दे गए। वहीं लुटेरों ने 25 तोला सोना, 25,000 नगद कैश और लगभग 1 किलो से अधिक चांदी लूटने की जानकारी पीड़ित द्वारा दी गई। साथ ही नकाबपोश लुटेरे चड्डी बनियान और हथियारों से लैस बताए गए और इन्हीं लुटेरों द्वारा घर के बाहर दूसरे व्यक्ति की कार लेकर भागने की कोशिश की बात भी कही जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 3-3:30 बजे के आसपास की बात है। समय चूंकि इन्होंने जो बताया है वही हम आपको बता रहे हैं, बाकी और पूछताछ में जानकारी लगेगी। तो कुछ लोगों ने पीछे की किचन की तरफ की ग्रिल काट कर अंदर घुसे हैं और उनके साथ अंदर जाकर कमरे की तलाशी लेकर और जेवरात और कुछ 15-20 हज़ार रुपये नकदी लेकर और चले गए हैं। तो अभी रिपोर्ट की गई जिस पे से पुलिस टीम बनाकर सब जगह तलाश पतासाजी के लिए भेजा गया है और कुछ स्थानों पे कुछ पुलिस को हिंट्स मिले हैं तो उस पर कार्रवाई कर रही है और अलग अलग टीम सीसीटीवी फुटेज और उनकी तलाश में टीम गई हुई है। मैं वार्ड नंबर 13 सिविल लाइन में रहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सावल है। रात को 3:30 बजे करीब कुछ डकैत मेरे घर में घुसे, करीब संख्या 7 के करीब थी। मेरे घर से 20-22 तोले सोना और 20-25 हज़ार रुपये नगद, 1 किलो चांदी, 6-7 घड़िए वो लूट के ले गए। अच्छा, मारपीट की कोई घटना नहीं? मारपीट लखनपुर विकास खंड के ग्राम गुमगरा कला संकुल केंद्र अंतर्गत ग्राम कटकोना प्राथमिक और माध्यमिक शाला में निरीक्षक को पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी से ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने स्वीपर भर्ती को लेकर शिकायत की। माध्यमिक शाला परिसर में खड़े जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को
संकुल समन्वयक विनोद गुप्ता ने कांग्रेसियों और सरपंचों की जांच कराने की धमकी दी गई। वहीं ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की और संकुल समन्वयक पहुंच जाने की मांग की है, लेकिन अब तक संकुल समन्वयक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखा गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। अब इस तरह का जो कि वो कृत्य कर रहे हैं कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता। तो गांव वालों ने जांच की मांग भी की है और ज्ञापन भी दिया है, जाके कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। ऐसे समय पे ये हो रहा है जब सरगुजा कलेक्टर शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, वैसे समय पे अधिकारी और कर्मचारी वो भी सुनने में आया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के सामने हुआ है। मेरा तो मानना है कि तत्काल प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और दोनों कर्मचारियों को, अधिकारी और कर्मचारी दोनों को निलंबित करना चाहिए। सरगुजा जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अव्यवस्थाओं और जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हो गए हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में जर्जर शौचालय और किचन शेड में अव्यवस्थाओं के बीच स्कूल का संचालन किया जा रहा है और मौत के साए तले बच्चे नदी पार करके जर्जर शौचालय और किचन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार शासन प्रशासन से स्कूल भवन निर्माण कराया जाने की मांग की गई है, लेकिन आज तक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। समस्या है इसमें, ताकि बच्चों को पढ़ने में भारी परेशानी हो रही है। अभी स्कूल बताइएगा। स्कूल का संचालन शौचालय में हो रहा है और आपका रसोईया यहाँ खाना जी। तो क्या कब से मांग करते हैं? साल भर। कितना परेशानी होता है बच्चों को यहाँ पढ़ाने? बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या चाहते हैं? स्कूल भवन का निर्माण हो और नहीं होता है तो कैसे कीजिएगा? नहीं होता है तो फिर बच्चों को यहाँ पढ़ाने में स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। और यहाँ हमारे बच्चों को भारी परेशानी हो रहा है। स्कूल भवन 1.5 साल पहले तोड़ दिया गया और आज तक हम कई बार मांग कर चुके हैं, जो कि शासन प्रशासन का कोई ध्यान इधर नहीं है। तो अभी इसका संचालन यही किचन सेट जो जर्जर भवन है, ऊपर से भी पानी टपक रहा है और नीचे से भी पूरा गीला हुआ है। बाकी और जर्जर शौचालय में भी संचालन, हाँ संचालन भी यहाँ भी हो रहा है, जो शौचालय है बगल में। तो इसके लिए हम भाई शासन से ही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए हमारा यहाँ स्कूल बन जाए, और नहीं तो फिर भाई अब बच्चों को ऐसे में तो दिक्कत है पढ़ाना लिखाना। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।